बिना किसी आदेश के, बिना किसी पे प्रकरण चलाए डायरेक्ट उन्होंने राजेशपुरी का नाम दर्ज करवा लिया या परिवाद फाइल किया। परिवाद फाइल होने के बाद में प्रक्रिया के तहत उस संबंध में परिवाद माननीय न्यायालय में संस्थित किया गया था। कितनी जमीन है? 22 एकड़ जमीन का विवाद है। 1978 में आवेदक के दादा के द्वारा उक्त जमीन को राजेशपुरी से बेची गई थी। मनेंद्रगढ़ में अंबिकापुर रोड पर नेशनल हाईवे 43 के किनारे फर्जी दस्तावेजों के जरिए 22 एकड़ सरकारी ज़मीन की बिक्री कर दी गई। कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से ये पूरी बिक्री हुई और 6 लोगों ने इस पूरी ज़मीन को खरीदा। शिकायतकर्ता अरविंद वैश्य के द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत की गई और न्यायालय के शरण में जाने के बाद न्यायालय के निर्देश पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तत्कालीन तहसीलदार बजरंग साहू के अलावा 2 पटवारी जिसमें अनुराग गुप्ता और सुरेंद्र पाल सिंह के अलावा एक आरआई संदीप सिंह शामिल हैं। साथ में पंजाब के रहने वाले विक्रेता राजेशपुरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लंबी अवधि के दौरान विरोधी पक्षों ने कूट रचना करने के लिए राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों से मिलकर के जो छत्तीसगढ़ शासन की नाम पे भूमि दर्ज थी उसे बिना किसी आदेश के, बिना किसी पे प्रकरण चलाए डायरेक्ट उन्होंने राजेशपुरी का नाम दर्ज करवा लिया और पंजाब से बुलवा करके राजेशपुरी को आज पंजीयन कार्यालय मनेंद्रगढ़ में है, लेकिन इसकी रजिस्ट्री बैकुंठपुर में करवाई। राजेशपुरी मनेंद्रगढ़ नहीं आया और उसका रजिस्ट्री होने के बाद शाम को जब मुझे पता चला तब मैंने इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत में भी चूंकि इनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर रहा है, किसी प्रकार का ये कार्यवाही नहीं कर रहे थे, तब मजबूर में मुझको जा करके माननीय न्यायालय की शरण में लेना पड़ा और न्यायालय में मैंने धारा 156(3) के तहत अपने माननीय अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल के माध्यम से अपनी परिवाद फाइल किया। परिवाद फाइल होने के बाद में प्रक्रिया के तहत पूरी होने के बाद में माननीय न्यायाधीश ने उन्हें उसमें 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश किया और कहा कि पूरी विवेचना कर वो हमें यहाँ इसका ज्ञापन सौंपे। ये अरविंद वैश्य के द्वारा अमन तिग्गा जीएमसी महोदय के न्यायालय में एक परिवाद दायर किया था। उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि 22 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग के द्वारा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज तैयार कर राजेशपुरी के साथ मिलकर उस जमीन की बिक्री हो गई है। उस संबंध में परिवाद माननीय न्यायालय में संस्थित किया गया था। माननीय न्यायालय के द्वारा 8 तारीख को उस परिवाद पर से अपराध पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया है। उस परिपालन में तहसीलदार, 2 पटवारी, राजस्व निरीक्षक और राजेशपुरी के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। कितनी जमीन है? 22 एकड़ जमीन का विवाद है। सर पहले भी इसकी शिकायत हुई थी? ये पूर्व में इसकी शिकायत कलेक्टर साहब के पास हुई थी, उसके बाद कमिश्नर साहब को हुई थी। कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदक की आवेदन खारिज हुई, कमिश्नर साहब के यहाँ से भी खारिज हुई। मामला फिर राजस्व मंडल में था, उसकी यथास्थिति भी क्लियर नहीं है। ये बताया जाए सरकारी ज़मीन है और उसमें कई खरीदार भी शामिल हैं। 1978 में आवेदक के दादा के द्वारा उक्त जमीन को राजेशपुरी से बेची गई थी। 1978 के पूर्व शासकीय का कॉन्सेप्ट भूमि रजिस्ट्री के संबंध में 81 में संभवतः कलेक्टर महोदय का निर्देश का ऐसा कुछ आदेश प्राप्त हुआ था। वर्तमान में इसकी भी जांच की जाएगी कि अगर शासकीय भूमि हो तो उस समय दस्तावेज माननीय न्यायालय से प्राप्त किया जाएगा और कलेक्टर साहब के यहाँ प्रतिवेदन देकर। 420, 467, 468, 471। देखना होगा इस पूरे मामले में सिटी कोतवाली पुलिस मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई कब तक करती है और इन आरोपियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़मीन है ये नेशनल हाईवे 43 से लगी हुई है। इसी 22 एकड़ ज़मीन की बिक्री के मामले में यह पूरी कार्रवाई की गई है और यह बहुचर्चित ज़मीन थी जो सरकारी थी। बाद में यह राजेशपुरी के नाम पे हुई और अब जिस तरह की ये मामला दर्ज किया गया है तो आने वाले समय में इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है यह देखने वाली बात होगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।